आज जिस प्रकार से हमारा पिछले 2 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसकी हमारे जिला प्रशासन और सरकार में 2-3 चरणों में सकारात्मक बातचीत हुई थी और आज हमारी जो सहमति बनी उसके ऊपर पीड़ित परिवार को जो मुआवजा 25 लाख रुपए सरकार मुआवजा दिया, 10 लाख रुपए डालसा से अलग मिलेगा। उसके अलावा जो एक परिवार में एक संविदा पे नौकरी की घोषणा हुई है वो भी पुष्कर में मिलेगी। वो जो शराब का ठेका है उसको हटाया गया है। जो अवैध रूप से जो डीजे चल रहे उन डीजों को जब्त किया गया है और 10 बजे बाद में डीजे नहीं चलेंगे। उनकी जो आवाज़ तेज़ हुआ करती थी वो आवाज़ उसकी धीमी रहेगी। और इस प्रकार से हमारी जिला प्रशासन और सरकार और हमारी बाहर के बीच में ये सकारात्मक वार्ता रही है। आज हम हमारे सीनियर अधिवक्ता की जो बॉडी का पोस्टमार्टम करा रहे हैं उसका दाह संस्कार होगा और ये जो हमारी आंदोलन और हड़ताल चल रही थी उसको आज हमने समाप्त कर दिया, धरना भी हमने समाप्त कर दिया और आज के बाद में ये जो हमारा इस प्रकरण का जो था वो उसकी सकारात्मक रूप से बातचीत होकर हल निकल गया। डीजे जिस प्रकार से जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम है, इस डीजे से बहुत सारे जो नुकसान हो रहा है, जो हार्ट अटैक वाले हुए या जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे वो जो परेशान हो रहे हैं उसको हमने आईजी साहब, जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने कहा था और उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे अजमेर रेंज में 600 से लगभग आईजी साहब ने बताया था जब्त किए और अजमेर ज़िले में पूर्णतः इसकी सख्ती से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना होगी और 10 बजे बाद में कोई डीजे नहीं होगा। अवैध रूप से कोई डीजे चलेंगे तो उनको जब्त किया जाएगा। क्या आज प्रोसेस है वकीलों का? 2 दिन से हम हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जी जाकेटिया जी के दुखद निधन को लेकर हम आंदोलन पर थे। हमारी कई वार्ताएं प्रशासन से व सरकार से हुई। उन वार्ताओं के बाद आज सरकार ने हमारे को हमारी जो मांगे थी उनमें से 5 मांगे मानी है। 5 मांगों में से एक मांग उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर पुष्कर में ही नौकरी देने का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़ित परिवार के घर के पास में जो अवैध शराब का ठेका लगा था उसको बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। निलंबित पुलिस थाना अधिकारियों 3 थाना अधिकारियों को वहां से लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही वहां पर जो अवैध रूप से डीजे चल रहे थे उनको भी बंद कराने की कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर ये रहा है कि सरकार वकीलों के इस आंदोलन से झुकी है और वकीलों की मांग को सरकार ने माना है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कल जो अजमेर बंद रहा उसमें कुछ छुटमुट घटनाएं वकीलों से हो गई हो तो उसके लिए मैं व्यापारिक संगठनों से बाहर का सचिव होने के नाते माफ़ी मांगता हूं और कहता हूं और आश्वस्त करता हूं कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। आज जिस प्रकार से हमारा पिछले 2 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसकी हमारे जिला प्रशासन और सरकार में 2-3 चरणों में सकारात्मक बातचीत हुई थी और आज हमारी जो सहमति बनी उसके ऊपर पीड़ित परिवार को जो मुआवजा 25 लाख रुपए सरकार मुआवजा दिया, 10 लाख रुपए डालसा से अलग मिलेगा। उसके अलावा जो एक परिवार में एक संविदा पे नौकरी की घोषणा हुई है वो भी पुष्कर में मिलेगी। वो जो शराब का ठेका है उसको हटाया गया है। जो अवैध रूप से जो डीजे चल रहे उन डीजों को जब्त किया गया है और 10 बजे बाद में डीजे नहीं चलेंगे। उनकी जो आवाज़ तेज़ हुआ करती थी वो आवाज़ उसकी धीमी रहेगी। और इस प्रकार से हमारी जिला प्रशासन और सरकार और हमारी बाहर के बीच में ये सकारात्मक वार्ता रही है। आज हम हमारे सीनियर अधिवक्ता की जो बॉडी का पोस्टमार्टम करा रहे हैं उसका दाह संस्कार होगा और ये जो हमारी आंदोलन और हड़ताल चल रही थी उसको आज हमने समाप्त कर दिया, धरना भी हमने समाप्त कर दिया और आज के बाद में ये जो हमारा इस प्रकरण का जो था वो उसकी सकारात्मक रूप से बातचीत होकर हल निकल गया। डीजे जिस प्रकार से जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम है, इस डीजे से बहुत सारे जो नुकसान हो रहा है, जो हार्ट अटैक वाले हुए या जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे वो जो परेशान हो रहे हैं उसको हमने आईजी साहब, जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने कहा था और उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे अजमेर रेंज में 600 से लगभग आईजी साहब ने बताया था जब्त किए और अजमेर ज़िले में पूर्णतः इसकी सख्ती से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना होगी और 10 बजे बाद में कोई डीजे नहीं होगा। अवैध रूप से कोई डीजे चलेंगे तो उनको जब्त किया जाएगा। कल से ही परसों से ही हम लोग उनके साथ वकील समुदाय के साथ वार्ता कर रहे थे। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष बुला रहे हैं, उनके नेतृत्व में निर्देश पर कुछ बातें तय हुई जो सरकार से संबंधित थी। मुख्यतया
मृतक के वारिसान को 25 लाख रुपए देने की बात तय हुई है और यदि वो चाहेंगे तो उन्हें संविदा नौकरी पुष्कर में ही दी जा सकेगी, उनके वो चाहने के ऊपर है। और एक जो शराब की दुकान का विषय था उसमें चूँकि वो समय के बाद भी खुली हुई पाई गई थी तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज की आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग के द्वारा, और वो बंद है अभी इस समय 2 दिन से वो बंद है। तीसरा, पुलिस के प्रति कुछ कमियां उन्होंने मानी थी लोगों ने, वकील समुदाय ने, तो उसमें ये निर्देश दिए गए कि उच्च अधिकारी जो हैं एडिशनल SP स्तर के वो इस मुद्दे की जांच करेंगे। डीजे के आने वाले दिनों में हम परम शत्रु घोषित हो जाएंगे। डीजे बिल्कुल एक सामाजिक बुराई है जिसको खत्म करना अति आवश्यक है।